और राजेश, सबसे पहले आप बताएं कहाँ कमाई के मौके देख रहे हैं आप? देखिए, जो मेरा पहला रिकमेंडेशन है वो भी फार्मा स्पेस पे है। फार्मा काफ़ी अच्छा लग रहा है। लुपिन जो है, लुपिन का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, जहाँ पे कोई भी अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन होता है और फिर एक रिजम्पशन ऑफ अप मूव होता है। तो जुलाई के बाद अगस्त मंथ में एक कंसोलिडेशन हुआ एंड आज वापस एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स में भी देखें तो 2015 का जो स्विंग हाइज है तो उसको भी ब्रेक कर रहा है। तो लुपिन यहाँ से काफ़ी अच्छा लग रहा है। लुपिन रिकमेंड कर रहे हैं हम बाय। यहाँ से एक्सपेक्ट करें टारगेट जो है अराउंड 2250 के हो सकते हैं और जो स्टॉप लॉस है वो 21 का रहेगा। ठीक है, तो लुपिन जो है वो खरीदारी की राय इस वक्त राजेश जी की तरफ से आती हुई। स्टॉप लॉस 2121 का रखिए, 2250 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? देखिए, यहाँ पे दो ट्रेड्स रहेंगे। पहला जो रहेगा वो मारुति का रहेगा। एज अ बीटीएसटी आप ले सकते हैं। स्टॉक ने अपना एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया हुआ है। 12,400 का जो लेवल था, काफी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, तो लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रही है। तो करंट मार्केट प्राइस है 12,500। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 12,300 का। टारगेट रहेगा 13,050। दूसरा जो मुझे यहाँ पे वीकनेस दिख रही है वो दिख रही है टाइटन में। देखिए, एक एचटीबीटी कैंडिडेट है, एक मल्टीपल टॉप यहाँ पे स्टॉक ने बनाया हुआ था, लेकिन आज के जो सेशन में रिजेक्शन मिली हुई है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और आ सकता है। सो 3560 करंट मार्केट प्राइस है। 3600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे फॉर द लेवल ऑफ 3470। बिल्कुल, ग्रुप के स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर काफी एक्शन है। सबसे पहले दो स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। टाटा एलेक्सी, करीब 14% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है और निफ्टी 500 इंडेक्स का टॉप गेनर भी है निफ्टी। टाटा एलेक्सी पिछले कुछ 1-2 घंटे में 14% की तेजी दिखी है। इसी के साथ होल्डिंग कंपनी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, सभी टाटा ग्रुप की जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी होल्डिंग कंपनी है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, और इस स्टॉक में भी करीब 17% की तेजी दिखी है। इस पर एक राय ले लेते हैं। टेक्निकल राय के लिए सोनी, आपसे पूछना चाहूंगी, टाटा एलेक्सी और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन 14 से 17% की तेजी के बाद अब क्या राय बनेगी? जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टाटा एलेक्सी में आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, बट वो कल से ये जो ब्रेकआउट आया है कंटिन्यूअसली चल रहा है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुनाफा वसूली कर देना बेहतरीन रहेगा और थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए। अगर कोई डिप नज़र आता है तभी जाके बाय कर सकते हैं। वो डिप करीबन 8,200 के लेवल पे अगर आता है तो ही बेटर है। सो प्रॉफिट बुक कर देना यहाँ पे बेटर है। बिल्कुल, तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह टाटा एलेक्सी पर। लेकिन दो और स्टॉक्स टाटा ग्रुप से ही उस पर नजर डालेंगे। तेजस नेटवर्क्स, करीब 2.5% की तेजी यहाँ पर भी दिखी है। इसी के साथ टाटा टेक्नोलॉजीज में भी 3% की तेजी है। सुमित, क्या राय बनेगी इन दोनों स्टॉक्स पर? सुमित, आप देखिए आपने, म्यूट पर। जी बिल्कुल, आप देखिए तेजस नेटवर्क देखिए काफी अच्छा वीकली अगर आप देखेंगे तो बहुत रिटर्न दिया हुआ था स्टॉक। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जोन में था, लेकिन अपना एक इम्पोर्टेंट लेवल जो था वो मेंटेन करके बैठा था। जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है 1150 का जो लेवल था, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया और स्टॉक ने वहीं से ही बाउंस किया है। लेकिन आप देखेंगे तो जो कैंडल बना था ऑन 7 अगस्त, स्टॉक अभी भी वही रेंज में ही ट्रेड हो रहा है और वही उसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको वॉच लिस्ट में ऐड करूंगा। 1325 विल बी द लेवल्स। अगर ये लेवल के ऊपर मुझे क्लोजिंग मिल रहा है तो बिल्कुल एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। अगर यहाँ पे मुझे 1325 के ऊपर एंट्री मिल रही है तो मेरा स्टॉप लॉस जो मेंटेन होगा वो 1250 का होगा और जो प्रीवियस हाई रहेगा वो मेरा पहला टारगेट रहेगा जो करीबन 1500 है। अब दूसरा आपने डिस्कस किया था टाटा टेक। देखिए, काफी अच्छा एक स्टॉक ने बाउंस किया हुआ था रिसेंटली जब लिस्ट हुआ था। उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन बनाया हुआ है स्टॉक ने। 980 जो लेवल था, काफी अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है। तो आज के सेशन में ही स्टॉक 4% अप है, लेकिन अभी भी यहाँ पे किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है, आप बनाइए। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे 1030 का फॉर द टारगेट ऑफ 1250। ठीक, तो ये है राय टाटा के इन अहम स्टॉक्स पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक अहम खबर आपके लिए आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज मारुति सुजुकी की 43वीं एजीएम हुई। आखिर
इस एजीएम की बड़ी बातें क्या हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। सुमित, बताएं, एजीएम से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई? मारुति सुजुकी की 43वीं एजीएम थी आज, जिसमें भारत के सबसे बड़े कार निर्माता के चेयरमैन भार्गव ने कुछ बातें बयां की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पिछला साल काफ़ी अच्छा रहा, कुछ सेटबैक है डिमांड में, पर इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी की स्ट्रेटेजी कुछ चेंज होगी। उन्होंने ये भी कहा कि छोटी गाड़ियों का बाजार 2 साल में उसकी डिमांड वापस आ सकती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल अगले कुछ महीनों में तैयार हो जाएगी और उसको एक्सपोर्ट यूरोप किया जाएगा। ये पहले भी कह चुके हैं। कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल उनके पोर्टफोलियो में होंगी। लगभग 8 लाख निर्यात का कारों का लक्ष्य रखा गया है 2030-31 तक, जो कि 20% होगा पूरे लगभग 40 लाख गाड़ियों का प्रोडक्शन का 31 और 30 तक। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हाइब्रिड गाड़ियां उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। गाड़ियों की सेफ्टी पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। उनकी गाड़ियां सभी सेफ्टी नॉर्म को मीट करती हैं और ये भी कहा कि कुल मिलाकर एक्सपेंशन प्लान जो है उनके वो जैसे थे वैसे चल रहे हैं। सो सब कह सकते हैं कि कोई बड़े चैलेंज नहीं है कंपनी पर कंपनी ने एक रूपरेखा दी है कैसे आगे जाकर वो इस पर काम करेगी, कैसे उसका रोड मैप रहेगा आने वाले कुछ सालों में। शुक्रिया करेंगे सुमित आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो एजीएम के तमाम टेकअवेज क्या थे वो सुमित ने बताया और फोकस जो है वो मारुति का अब नई नई डेमोग्राफीज पर भी साफ तौर पर नज़र आ रहा है और हमने पिछले दिनों तमाम उसकी गाड़ियों को लेकर जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं हैं उसको भी आपके सामने रखा और तमाम एक्सक्लूसिव डिटेल भी कंपनी के बारे में जानकारी रखी। और आप देखिए कि मारुति सुजुकी आज 2% ऊपर है और निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज मारुति सुजुकी शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो लगे आप तो न सिर्फ मारुति बल्कि पूरे ऑटो पॉकेट को भी सोनी जी रिव्यू कर लीजिए। आज हम देख रहे हैं बजाज ऑटो, हीरो मोटो, अशोक लेलैंड, इन सब में भी तेजी नजर आ रही है। मारुति पे सबसे पहले राय दीजिए और उसके बाद इन तमाम शेयरों पर भी अपना व्यू दीजिए। कुछ पसंद आ रहा हो इस दायरे से अलग भी तो वो भी रेकमेंड कीजिए। प्रशांत जी, इनफैक्ट सारे ऑटो स्पेस में से मारुति ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे काफी, बिकॉज बजाज ऑटो काफी चल चुका है। मारुति आज 2050 ईएमए को क्रॉस कर रहा है। सो यहाँ पे एक पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है। करीबन 12,800 और 13,000 ये टारगेट्स बन रहे हैं करंट लेवल से। आप बाई कर सकते हैं 12,200 स्टॉप लॉस के साथ, इसको होल्ड कीजिए। काफी स्ट्रॉन्ग बेहतरीन है, वॉल्यूम्स भी है इसमें, चार्ट्स भी अच्छा लग रहा है। अब बजाज ऑटो में थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर देना बेहतर है यहाँ पे, और सारे बाकी स्टॉक्स में से मुझे लगता है मारुति में स्ट्रेंथ बेटर है। ठीक है, तो सभी ऑटो पॉकेट्स में मारुति ही बेहतर नजर आता हुआ और तमाम बातें भी कहीं ना कहीं कंपनी ने स्पष्ट रूप से सामने रखी कि उसकी आगे की योजनाएं क्या हैं।